भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है जीवन में, बल्कि भाग्यशाली तो वो लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें जो कुछ भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तो वो पारस हैं जो किसी भी पत्थर को अगर एक बार छू दें तो वो सोना बन जाएगा। तो अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही कम दिनों का समय आपके पास बाकी रह गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 24 घंटे में 42 घंटे की पढ़ाई कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये कोई पागलपन नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बल्कि ये वो सच्चाई है दोस्तों जो कि खुद मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है इन ट्रिक्स को और सफलता प्राप्त की है। तो अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आपने भी इससे पहले एग्जाम्स दिए हैं और असफलताओं का सामना किया है, और अगर आप कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मतलब होता है टाइम से पहुंचना, 8 घंटे देना, आने जाने का 1 घंटा निकाल दीजिए और जाने की प्रिपरेशन, यानी कि 10 से 12 घंटे अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए निकाल दीजिए तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी रह जाता है। 6 घंटे का सोने का टाइम अगर आप निकाल दीजिए 18 घंटे, तो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही आपके पास बचते हैं जो कि आपके लिए होते हैं। उसमें भी घर का काम, 1000 जिम्मेदारियां, पढ़ाई के लिए टाइम ही कहाँ है। तो अगर आप भी इन सब परेशानियों को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा स्कूल जाने का टाइम होता था और मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही होती थी, बैग, टिफिन, बच्चे का बॉटल, सब कुछ रखने का टाइम होता था, सेम टाइमिंग होती थी मेरी टेलीग्राम पे क्विज की। जी हाँ दोस्तों, सेम मॉर्निंग टाइम का जो क्विज टाइमिंग था टेलीग्राम का, वो वही टाइम होता था जो मेरा स्कूल जाने का टाइम होता था। बट मैंने उसे कभी मिस नहीं किया और स्कूल चलते फिरते ही सही, रेडी होते होते ही सही, मैंने उन क्विज को अटेंड किया। और उस क्विज की खासियत यह थी दोस्तों कि जैसे ही उसमें कोई गलत आंसर होता था तो वो मुझे तुरंत से याद हो जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की प्लस गलतियों को सुधारने की। पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्तों, कभी संडे का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, हॉलीडेज है, नाश्ता बना दिया, चाय बना दी, सब कुछ रेडी हो गया है फैमिली के लिए, और अगेन आपके क्विज का टाइम है। चाहे आप टेलीग्राम पे क्विज कर रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, वो उसमें भी एमसीक्यू क्विज होते रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा, अब मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरी जो सासू माँ है, मेरी माई, वो मुझे बोल रही है बेटा चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है, लेकिन मैंने चाय से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने क्विज को दी दोस्तों। और आज और उन क्विज की बदौलत ही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे मेरी गलतियां लगातार पता चलती गई। क्विज में मैंने पहले ज्यादा गलतियां की, धीरे धीरे पहले मेरा स्कोर कम हुआ, धीरे धीरे अच्छा हुआ, और आज मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में बैठी हुई हूँ, क्योंकि लगातार क्विज करने से हमारी प्रैक्टिस होती है और हमें गलत क्वेश्चंस के आंसर्स याद होते हैं। तो वो चाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने हमेशा अपने क्विज को दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम स्कूल पहुंचते थे, हम पीटी टीचर्स की ड्यूटी होती है कि असेंबली शुरू होने से पहले और बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद जो है आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हम ग्राउंड में खड़े हुए हैं, जो भी दूसरे हमारे साथियों ने फॉर्म भरे होते थे और तैयारी करते थे, मैं उनके पास जाके खड़ी हो जाती थी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ साथ 8 से 10 क्वेश्चंस हमारे खड़े खड़े डिस्कशन से तैयार हो जाते थे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है दोस्तों, इफेक्टिव है। वर्किंग यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के साथ साथ आप अपने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे सकते हैं। अप्लाई कीजिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हम बच्चों को ग्राउंड में ले जा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, हर गेम्स प्राइवेट स्कूल में भी चलते हैं, सिखाए जाते हैं बच्चों को, उनका गेम पीरियड भी होता है। तो जब भी मैं बच्चों को गेम पीरियड में लेके जाती थी तो प्रैक्टिकल स्किल सिखाने के साथ साथ बच्चों में उनको थ्योरी के दोस्तों मैं उनको थ्योरी भी बताती थी। जी हाँ दोस्तों, थ्योरी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है बच्चों को, और ये उनका गेम पीरियड होता था और प्रैक्टिकल ही मेनली उनको कराए जाते थे, वो गेम खेलते थे, स्किल्स ही बताना होता था। लेकिन मैंने हमेशा प्रैक्टिकल्स को तैयार करने के साथ साथ गेम्स की स्किल्स के साथ साथ उनको थ्योरी भी बताया, ताकि उनके साथ मेरा भी रिवीजन हो सके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम बच्चों को हमेशा स्कूल में करंट अफेयर्स बताते थे, यानी कि
ओलंपिक गेम्स जो 2020 में नहीं हुए लॉकडाउन की वजह से, तो 21 में हुए हैं। कहाँ हुए हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, कौन सी रैंक मिली है इंडिया को, कितने मेडल मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है दोस्तों। जब आप किसी दूसरे को बताते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और दिमाग से कभी नहीं निकलता। तो 2 in 1 प्रैक्टिस हो रही है, टाइम भी मैनेज हो रहा है और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कम तरीके में अच्छे से पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना जो आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, अब बच्चों के अरेंजमेंट क्लास हो रहे हैं, हम बच्चों के अरेंजमेंट में जा रहे हैं। किसी और सब्जेक्ट टीचर की क्लास हमें दे दी गई है, वो सब्जेक्ट टीचर नहीं आया है, ठीक है। आपने सुना होगा स्पोर्ट्स टीचर के हाथ में हमेशा स्टिक होती है, स्टिक के साथ साथ मेरे हाथों में होती थी दोस्तों मेरी नोट्स, मेरी बुक्स, मेरी किताबें, मेरी वो कॉपियां जिनको मैंने अपने घर पे तैयार किया होता था, जिनमें मैंने खुद अपने हाथों से लिखा होता था दोस्तों। उन कॉपीज को मैं हमेशा अरेंजमेंट पीरियड्स में लेके जाती थी और बच्चों को कोई कुछ दूसरा टास्क दे के जो अपने वो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे के जिस सब्जेक्ट की क्लास होती थी और उनको ध्यान से देखती भी जाती थी और साथ ही साथ पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, पूरे शांति के साथ बच्चों को क्लास में बिठाते हुए, साथ ही साथ मैं पलटती थी अपने नोट्स। जी हाँ दोस्तों, मैं उन नोट्स को पलटती थी जिसमें मुझे अपना सिलेक्शन दिखता था दोस्तों। मैं उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ती थी जिसमें मुझे मेरी मंजिल नजर आती थी और आज भी उन नोट्स की हर एक लाइन जो है मेरी आंखों के सामने नजर आती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि जो एग्जामिनेशन टाइम होता था वो तो जैसे कि मेरे लिए जन्नत का टाइम होता था। यानी कि मैं जॉब कर रही हूँ, बच्चों की एग्जाम हो रहे हैं, बाकी टीचर्स गुस्सा करते थे कि हमारी ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, हम स्पोर्ट्स टीचर का काम जो है एग्जामिनेशन ड्यूटी करना नहीं होता है। बट मैं खुश होती थी। क्यों खुश होती थी दोस्तों? क्योंकि यही वो टाइम होता था जब मुझे और ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता था। कैसे, आप सुनिए दोस्तों। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है, और ऐसा ही होता था। हर एक छोटे छोटे टाइम को, हर एक छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को मैं खोजती रहती थी और उनको यूटिलाइज करती थी। कैसे, देखिए सुनिए। जैसे कि नेक्स्ट डे मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी इस क्लास में लगने वाली है, इस हॉल में लगने वाली है। अब एक दिन पहले दोस्तों, एक दिन पहले चाहे रात के 10 बज जाएं, 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, लेकिन मैं बनाती थी छोटी छोटी सी स्लिप्स, छोटे छोटे से नोट्स दोस्तों, और उन नोट्स को मैं अगले दिन अपने पॉकेट में रख के ले जाती थी। और जब मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी कर रही होती थी उस टाइम मैं उन छोटे छोटे से नोट्स को निकालती थी और अपना जो ड्यूटी का काम है वो करने के साथ साथ, अच्छे से इन्विजिलेशन भी करने के साथ साथ और पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए दोस्तों, मैं बीच बीच में उन छोटे छोटे से स्लिप्स को निकालती थी जिसमें लिखा होता था फुटबॉल, हॉकी और हैंडबॉल के गोल पोस्ट के मेजरमेंट्स के बारे में। लेकिन मुझे जिन चीजों में डाउट होता था, जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं होते थे, मैं वो छोटी छोटी स्लिप्स बना लेती थी और ड्यूटी करने के ड्यूरेशन में, यानी इन्विजिलेशन में, जब हम चारों तरफ घूमते हैं, बच्चों को देखते हैं, उस टाइम पे मैं उन छोटी छोटी सी स्लिप्स को पलटती थी दोस्तों। ये छोटे छोटे से एफर्ट से दोस्तों हर किसी को टाइम 24 घंटे का ही मिलता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उस 24 घंटे को 42 घंटे कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, जिंदगी आपकी है दोस्तों, चाहे तो सोने में गुजार दीजिए और चाहे तो सोना बना लीजिए, क्योंकि ये चैलेंजेस ही है, ये संघर्ष ही है दोस्तों जो आपको जीवन में आगे ले जाते हैं। और अगर आप संघर्षों को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।